हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर। जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी था वो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दी थी। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके वो देख लेना। ठीक है, मैं आई आइकन पे उसको मेंशन कर देती हूँ, उस वीडियो का लिंक आप जाके उस पर देख लेना। ठीक है, मैंने इसलिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी के लिए यहाँ पे बोला क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर में भी वही पॉइंट्स है कुछ, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी में भी पॉइंट्स हैं। तो लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार रीड करोगे, दोनों के पॉइंट्स जब रीड करोगे समझोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने उसमें नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स समझाए थे वैसे ही मैं नेचर के भी प्रिंसिपल्स एक एक करके समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि आपको सारे जो डाउट्स है आपको इस टॉपिक के रिलेटेड सब क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपके सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नेचर क्योर सिस्टम इज सिंपल, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, एजुकेटिव एंड नॉन इन्वेसाइन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिव। तो जो नेचर क्योर सिस्टम है, सबसे पहले ये जानते हैं कि नेचर क्योर सिस्टम क्या है। नेचर क्योर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट्स देते हैं जो कि नेचर के हिट में रहती है। नेचर के अंदर में जो भी ट्रीटमेंट्स रहती है वो हम देते हैं टू क्योर द इलनेस, है ना। कोई भी इलनेस है उसको हम क्योर करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स देते हैं जो कि नेचर के अंदर होता है उसको हम नेचर क्योर सिस्टम बोलते हैं। तो नेचर क्योर सिस्टम है क्या? नेचर क्योर सिस्टम सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्यों? क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ नेचुरली हमें अवेलेबल मिल जाती है। हमें कोई चीज़ आर्टिफिशियली यूज़ नहीं करना, आर्टिफिशियली बनाना, ही केमिकल्स यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं। जो भी हमें ट्रीटमेंट्स में हमें चाहिए होता है वो हमें नेचुरली मिल जाता है। प्रिवेंटिव क्यों? प्रिवेंटिव इसलिए क्योंकि ये सिर्फ क्योर नहीं करता। नेचर क्योर सिस्टम सिर्फ ये नहीं कि आपको डिजीज़ हुई तभी आप इसे अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिजीज़ ना भी हो तब भी आप इसे अपनाओगे तो आपको डिजीज़ ना होने की चांसेस बढ़ जाएगी क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगी, है ना। तो ये डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे सब लोग काढ़ा पीते थे, रोज़ काढ़ा पीते थे। तो जिन्होंने पिया उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ा तो प्रिवेंट किए ना उन्होंने कोविड को। क्या पता वो लोग कोविड के अंदर में इन टच में भी आए हो पर उन्हें कोविड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचुरल रेमेडी किया जो कि उनको डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प किया। क्यूरेटिव, ऑब्वियसली अगर आपको कोई डिजीज़ हुआ है और आप नेचर क्योर सिस्टम से ट्रीटमेंट्स लेते हो तो डिजीज़ क्योर होगा। आपकी बॉडी क्या करेगी? खुद से हील करने की ज़्यादा कोशिश करेगी। अगर वो नेचुरली उनको सारे सिस्टम उनको इन्वायरमेंट मिलेगी बॉडी को तो वो खुद से क्योर करेगी अपनी डिजीज़ को। ठीक है, एजुकेटिव इसलिए क्योंकि नेचर क्योर सिस्टम नेचर जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जो भी एजुकेशन है, जो भी नॉलेज है नेचर से हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है नेचर। ठीक है, नॉन इन्वेसाइन मतलब ये पहले इन्वेसाइन का मतलब जानते हैं। इन्वेसाइन का मतलब होता है इकोनॉमिक डैमेज। तो नेचर क्योर सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक डैमेज नहीं करता है। ठीक है, इसलिए नॉन इन्वेसाइन। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगी, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है इसमें। जैसे कि बाकी ट्रीटमेंट्स होती है, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स है इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, वो है ना, कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। लेकिन नेचर क्योर सिस्टम आपको नेचुरली मिल रही है तो आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, और ये इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके सच में इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, गुड इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारे पॉइंट्स, सारे वर्ड क्लियर हो गए ना। चलो अब सेकंड पॉइंट, बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 5 क्रिएटिव एलिमेंट्स ऑफ नेचर। क्या क्या है वो? अर्थ, एयर, वाटर, सन एंड स्काई। द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विद द सेम एलिमेंट्स एज एंड व्हेन इट गेट्स डिजीज एम्बलव। ठीक है, देखो जो बॉडी है, हमारा बॉडी है वो यूनिवर्स के जो नेचर है, जो यूनिवर्स है उसके 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या? अर्थ, वाटर, एयर, सन और स्काई।
जो 5 एलिमेंट, 5 तत्व जो हमारे नेचर में रहती है, हमारे यूनिवर्स में रहती है, उसी से हमारी बॉडी बनी है। तो हमारी बॉडी में भी इन सारे 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, अगर बॉडी में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डिजीज़ आ रही है, इलनेस आ रही है, तो जो ट्रीटमेंट होती है ना, वो इन 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे दिया जाता है। इन 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे अगर हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, सराउंडिंग उसको ऐसी मिलेगी, तो वो खुद से ज़्यादा जल्दी हील करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो और हाँ, अगर ये डिजीज़ एम्बलप है, डिजीज़ एम्बलप का मतलब ये है कि वो डिजीज़ से ग्रसित है, बॉडी जो है ना, डिजीज़ उसको मतलब पूरा सराउंडेड कर रखा है, वो बहुत ज़्यादा इल है। तो उस टाइम पे हम जब इन 5 एलिमेंट्स से ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो बॉडी जल्दी से हील करती है, ठीक है। बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलती है हील करे, ज़्यादा उसको इन्वायरमेंट अच्छी मिलती है ताकि वो जल्दी से हील कर जाती है, ठीक है। चलो अब नंबर 3, बॉडी हैज़ रिमार्केबल रिक्यूपरेटिव पावर्स टू हील इटसेल्फ प्रोवाइडेड ऑन अपॉर्चुनिटी गिवन, ठीक है। बॉडी हैज़ रिमार्केबल मतलब कि इसका प्रूफ भी है, ठीक है, प्रूफ है। बॉडी प्रूफ शो करती है, अगर बॉडी खुद से हील करती है ना, तो वो प्रूफ भी दिखाती है, वो मिरेकल्स दिखाती है। जैसे आप कितनी भी दवाई खा लो, बहुत सारी डिजीजेस होती है, दवाई क्या करती है, सप्रेस करती है चीज़ों को, सिम्टम्स को सप्रेस करती है, पर डिजीज़ पूरी तरीके से हील नहीं होती ना। तो हील करने के लिए आपको जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए एलिमिनेटिव पावर जो होती है बॉडी की, वो बढ़नी चाहिए ना। तो वो कैसे बढ़ेगी, वो नेचर क्योर सिस्टम से बढ़ेगी, नेचर क्योर सिस्टम के ट्रीटमेंट से बढ़ेगी, ठीक है। तो जब वो बॉडी खुद को हील करती है ना, तो वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें शो करती है, रिमार्केबल हमें दिखाती है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे शो करती है जिससे हमें पता लग जाए कि बॉडी हील कर रही है, ठीक है। रिक्यूपरेटिव का मतलब होता है वो पावर जो बॉडी को अगेन एंड अगेन बार बार हील करने में हेल्प करती है, ठीक है। एक बार हील कर लिया, दोबारा वो बीमार पड़ा, दोबारा हील कर लिया, बार बार हील करने की उसके पास, बॉडी के पास पावर है, ठीक है। तो वही बॉडी हैज़ रिमार्केबल रिक्यूपरेटिव पावर टू हील इटसेल्फ, खुद से हील करने की पावर है, प्रोवाइडेड ऑन अपॉर्चुनिटी गिवन। इसका मतलब ये है कि बॉडी तभी हील करती है जब उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि हम जब बॉडी को वो प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं हील करने के लिए। अगर बॉडी को इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड किया हमने, बॉडी को हमने टाइम ही नहीं दिया हील करने के लिए, तो वो कैसे करेगी हील, है ना। तो जब आप बॉडी को टाइम दोगे और जब आप बॉडी को वो प्रॉपर इन्वायरमेंट दोगे, नेचुरल इन्वायरमेंट दोगे, तो बॉडी खुद से हील करेगी। अब नंबर 4 है, इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, ठीक है। आपने ये तो सुना ही होगा, सारे डिजीज पेट से शुरू होती है, ठीक है। तो वही है इसमें कि पेट की ही दिक्कत है, जो इंडाइजेशन है और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कब्ज बनना और इंडाइजेशन मतलब कि चीज़ें डाइजेस्ट ना हो पाना, ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, उल्टियाँ होना, गैस बनना, ठीक है, रिफ्लक्सेस आना, एसिड रिफ्लक्स आना, ये सब चीज़ें। तो ये जो है ना कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, वो सबसे रूट कॉज है, मतलब बिल्कुल क्या कहें हम, बिल्कुल मेन कॉज है डिजीज़ का, बिल्कुल रूट कॉज है ना। ये होगी तो मतलब आप समझ जाना कि डिजीज़ का शुरुआत होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके वजह से ये जब क्योर नहीं होता तो और भी बाकी डिजीजेस होती है, पेट से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 पे, फास्टिंग इज़ द यूनिवर्सल रेमेडी। फास्टिंग यूनिवर्सल रेमेडी है। रेमेडी मतलब क्या होता है, रेमेडी मतलब क्योर करने का तरीका, ठीक है, कोई भी इलनेस को क्योर करने का तरीका, ठीक है। तो फास्टिंग क्यों है यूनिवर्सल रेमेडी, ठीक है, इसीलिए क्योंकि फास्टिंग में क्या करते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हो। जब डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे जाएगा, आप मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाते हो दिन में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा वर्क पे रहती है। उसको रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना वर्क करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें ख़राबी आ जाती है, ठीक है। तो अगर उसको रेस्ट दोगे ना, तो वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी बॉडी खुद से, मतलब बॉडी को टाइम मिल रहा है हील करने का,
जब उसको पे वो वर्कलोड नहीं रहेगा ना बॉडी पे, तो वो खुद को हील करने की ही कोशिश करेगा। तो फास्टिंग में क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपका रेस्ट पे रहती है तो वो देखिएगा, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत है, और फिर उसको हील करने की कोशिश करेगा। इसीलिए फास्टिंग जो है वो यूनिवर्सल रेमेडी है। ठीक है। नंबर 6, नेचर क्योर सिस्टम ट्रीट्स द पेशेंट बट नॉट द डिजीज़। इसका मतलब ये है, नेचर जो क्योर सिस्टम जो है ना, वो पेशेंट को फुल्ली क्योर करता है, ना कि सिर्फ एक डिजीज़ को। मतलब अगर पेशेंट कोई डिजीज़ लेके आ रहा है ना, तो बस उस डिजीज़ को, मतलब अगर पेशेंट कोल्ड एंड कफ लेके आ रहा है, तो नेचर क्योर सिस्टम बस उसके कोल्ड एंड कफ को ठीक नहीं करता, उसका पेशेंट का सारा जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मॉर्बिड मैटर्स उसके प्रेजेंट होते हैं, वो सारा ही कुछ उसका एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट फुल्ली क्योर होता है, ना कि सिर्फ एक डिजीज़ उससे दूर होती है। ठीक है। अब नंबर 7, यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर। Nature cure system advocates that the reason for all diseases is only one, that is accumulation of toxins or foreign matter or morbid matter or pathogenic substances in the body, and the cure is also the one, that is elimination of toxins from the body. देखो, यूनिटी ऑफ डिजीज़ एंड यूनिटी ऑफ क्योर, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसका मतलब ये है, अभी पहले तो यूनिटी ऑफ डिजीज़ क्या है ये समझते हैं। यूनिटी ऑफ डिजीज़ का मतलब ये है, नेचर क्योर सिस्टम क्या बताता है यूनिटी ऑफ डिजीज़ का। तो नेचर क्योर सिस्टम ये बताता है जो डिजीज़ का होने का क्यों, मतलब मेन रीज़न ये है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। जितने भी मतलब बॉडी में ना टॉक्सिन्स, फॉरेन मैटर, जो भी मॉर्बिड मैटर है, ठीक है, बाहर के गंदगी, ठीक है, जो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, अंदर एक्यूमुलेट का मतलब जमा हो जाना। ठीक है। टॉक्सिन्स, फॉरेन मैटर, मॉर्बिड मैटर, पैथोजेनिक वेस्ट, सब्सटेंसेस, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ना, ये हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, नीड नहीं है इस चीज़ का। फिर भी हम डे टू डे लाइफ में ऐसे काम होती है, और हमारी जो एयर होती है इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाए, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ एक्यूमुलेट हो जाती है, हमारे बॉडी में ये सारी चीज़ जमा होने लगती है, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। तो ये है यूनिटी ऑफ डिजीज़। तो इसका जो यूनिटी ऑफ क्योर क्या है, यूनिटी ऑफ क्योर नेचर क्योर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो अगर डिजीज़ किस वजह से हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स से, तो क्योर किस वजह से होगा, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने से। जब डिजीज़ टॉक्सिन्स अंदर आ रही है, तो डिजीज़ हो रही है, तो टॉक्सिन्स बाहर जाएगी, इसकी का मतलब क्योर है ना। तो वही है क्योर का मतलब, यूनिटी ऑफ क्योर या क्योर का मतलब यही है कि टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है। तो वही है यूनिटी ऑफ डिजीज और यूनिटी ऑफ क्योर। अब नंबर 8, नेचुरोपैथी सिस्टम ट्रीट्स द बॉडी एज होल यूनिट बट नॉट कंपार्टमेंटल। जो नेचुरोपैथी का सिस्टम है, नेचुरोपैथी मतलब नेचर क्योर सिस्टम, ठीक है, वो क्या करती है, बॉडी को होल, पूरा बॉडी को क्योर करती है, होल बॉडी को क्योर करती है, ना कि कंपार्टमेंटल, मतलब कोई पार्ट, बॉडी का कोई पार्ट ले लो बस उसको क्योर नहीं करती। कोई आया हाथ में दर्द लेके आया, ठीक है, तो हम बस उसके हाथ को ट्रीट नहीं करेंगे, उसके फुल बॉडी को हम ट्रीट करेंगे। ठीक है। मैंने जैसे अभी एक पॉइंट पे बताया था ना कि बॉडी मतलब नेचर क्योर सिस्टम बस एक डिजीज़ को क्योर नहीं करता, पूरी बॉडी को, पूरी पेशेंट को क्योर करता है। ऐसी जो ऐसी नेचुरोपैथी या नेचर क्योर सिस्टम वही है जो बॉडी को पूरा तरीके, एक होल यूनिट की तरह ट्रीट करता है, ना कि एक कंपार्टमेंटल। मतलब अगर हाथ में दर्द है तो सिर्फ हम हाथ को ही सही करेंगे, ऐसा नहीं होता। हाथ में टॉक्सिन्स जमा हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पूरी बॉडी में भी टॉक्सिन्स हो सकती है, तो हम पूरी बॉडी को क्योर करते हैं। ठीक है। नंबर 9, द सिम्टम्स आर इंडिकेशन और साइंस ऑफ डिजीज कंडीशन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू गेट रीड ऑफ द डिजीज़। ठीक है। इसका मतलब ये है, जो सिम्टम्स होती है ना, मतलब कि बुखार आ गया, खांसी आ रही है, तो ये जो होती है ये सारे सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स क्यों आती है बॉडी में, ये इसलिए आती है, वो दिखाती है, बॉडी दिखाती है कि हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स जमा हो रखी है जिसको वो निकालना चाहती है।
ठीक है, वो डिजीज़ आ रखी है जिसको बॉडी खुद को रीड करना, रीड मतलब बाहर निकालना, छुटकारा पाना चाहती है उस चीज़ का, उस डिजीज़ का। इस वजह से बॉडी क्या करती है, सिम्टम्स शो करती है, फीवर आ गया या खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो वो कुछ सिम्टम्स शो करता है ताकि बाद में जाके, ताकि हम उस चीज़ को क्योर करना शुरू करें। बुखार आते हैं तो आप प्रिकॉशंस लेते हो, खांसी होती है, जुकाम होती है, आप प्रिकॉशंस लेते हो ना, ताकि ये चीज़ और ना बढ़ जाए। तो वही है, डिजीज़ होती है ना, तो बॉडी सिम्टम्स शो करती है ताकि हम प्रिकॉशंस लें, नेचुरली प्रिकॉशंस लें, ताकि बॉडी उस डिजीज़ से क्योर कर जाए, वो डिजीज़ से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, अब नंबर 10, नेचर क्योर सिस्टम ट्रीट्स द डिजीज एज इट्स रूट। ठीक है, सॉरी, इट्स ROOT। ठीक है, नेचर क्योर सिस्टम जो है ना, वो डिजीज़ को सिर्फ ऊपर से बस उसका सिम्टम्स क्योर नहीं करता, उसको पूरे अंदर तक, उसका जो रूट कॉज है वहाँ से उसको क्योर करता है। रूट कॉज मतलब कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है डिजीज़, वहाँ तक जाके नेचर क्योर सिस्टम डिजीज़ को क्योर करता है, बाहर निकालता है बॉडी से डिजीज़ को। ठीक है, नंबर 11, नेचर क्योर सिस्टम डिटॉक्सिफाइज द बॉडी बाय एलिमिनेटिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम का मतलब है बॉडी। ठीक है, डिटॉक्सिफाइज का मतलब है एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। ठीक है, नेचर क्योर सिस्टम क्या करती है, वो एलिमिनेट करती है टॉक्सिन्स का। ठीक है, ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, मतलब डिजीज़ फ्री हो जाए, है ना, टॉक्सिन्स बाहर निकलेगी तो डिजीज़ फ्री हो जाएगी बॉडी, हेल्दी हो जाएगी बॉडी। ठीक है, नंबर 12, ऑल द क्रॉनिक डिजीज आर द रिजल्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ एक्यूट डिजीज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, एक्यूट और क्रॉनिक के डिफरेंस बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज़ जो होता है ना, वो आपको सिम्टम्स शो करती है, साइंस शो करती है तुरंत, मतलब कि बहुत रैपिड शो करती है वो साइंस। ठीक है, उसमें आपको सिम्टम्स ज़्यादा शो होगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वही क्रॉनिक डिजीज में कम सिम्टम्स होगी, मतलब स्लो सिम्टम्स होगी, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है वो डिजीज़। लेकिन कभी कभी क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज़ मतलब एक्यूट डिजीज़ जो रहती है ना, वो क्रॉनिक डिजीज़ का रूप ले लेती है। पर ऐसा कब होता है, ठीक है, जब एक्यूट डिजीज़ हो और हम उस पर ध्यान ना दें, हम उसको क्योर करने के लिए ना मतलब जागरूक ही ना हो, हम कुछ कर ही नहीं रहे, एक्यूट डिजीज़ का सिम्टम्स आ रहे हैं पर हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हम कोई भी मेजर मतलब नहीं ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो क्या होता है, वो एक्यूट डिजीज़ सप्रेस हो जाता है, मतलब हम उस एक्यूट डिजीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो क्रॉनिक डिजीज़ का रूप ले लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है नेचर क्योर सिस्टम में ट्रीट करना। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है, आपको ज़्यादा टाइम नेचर क्योर सिस्टम में देना होता है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ता है, और इसीलिए जो क्रॉनिक डिजीज़ होता है वो ज़्यादा आपको टाइम लेती है नेचर क्योर सिस्टम में क्योर करने के लिए। ठीक है, इसलिए एक्यूट डिजीज़ को आप अगर उसी टाइम पे क्योर कर लो ना, प्रिकॉशंस ले लो, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लो, तो आप ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। वही क्रॉनिक डिजीज़ में आप ज़्यादा वीक फील करोगे। अब है नंबर 13, लास्ट पॉइंट, नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। ये पॉइंट तो आपके सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब करती है। ठीक है, नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, इसका मतलब नेचर जो है सबसे अच्छा हील करती है बॉडी को। अगर आपका बॉडी किसी भी डिजीज़ से गुजर रही है तो नेचर से अच्छा क्योर उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेचर क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि नेचर में आपको सारे सराउंडिंग, सारे इन्वायरमेंट मिल रही है, कोई भी आपका आर्टिफिशियल मेडिसिन, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स नहीं हो रही है, सारी जो चीज़ नेचुरल हो रही है, जो आपकी बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी खुद को हील करती है, बॉडी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसका वाइटलिटी बढ़ती है, उसका वाइटलिटी, इम्यूनिटी सब कुछ बढ़ती है। इसलिए बॉडी क्या है, मतलब इसलिए नेचर क्या है, वो बेस्ट हीलर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुकी है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैं जो ये चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूँगी,
ठीक है। तो आप एक बार जाके उस पर फॉलो कर लो, और आप उसमें जो भी इसमें डाउट है ना, आप मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूँगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कर ही सकते हो, अगर कोई भी ऐसी डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ तक बने रहे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो लो चैनल को, और लाइक कर दो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।